आप ओसीडी को चैलेंज करें। लेट्स से अगर आपको कंटामिनेशन ओसीडी है तो आप ओसीडी से बोलें कि आज मैं हाथ नहीं धोऊंगा। एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए ट्राई करें, 5 मिनट, 10 मिनट, ऐसे करते करते इसका टाइम आप बढ़ा सकते हैं। तो जब आप ओसीडी को चैलेंज करेंगे तो वो और ज़्यादा अनवांटेड थॉट्स आएंगे, मतलब ओसीडी एक तरह से और टॉर्चर करेगा आपको। तो उस वक्त आपको खुद को बिजी रखना है। ये है टिप नंबर 6। और बिजी रखने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, कोई भी आपकी हैबिट है वो आप फॉलो कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको पावरफुल एफर्मेशन यूज़ करनी है। आप खुद को ओसीडी सफरर ना बोलें, हमेशा खुद को ओसीडी फाइटर बोलें। ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। अगर आप सफरर ही खुद को बोलते रहेंगे कि मैं पीड़ित हूँ, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो एक तरीके से आप ये मान रहे हो कि मैं कभी भी ओसीडी से ठीक नहीं हो सकता। तो आपको खुद को फाइटर बोलना होगा। आज नहीं तो कल आप इससे बाहर निकल आए। हेलो ओसीडी फाइटर्स, वीडियो के बीच में आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कारण ही कुछ ऐसा था। कम्युनिटी में आजकल एक फ्री गिव अवे चल रहा है, जो कि हमारे ओसीडी वॉरियर्स जो हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए हम एक फ्री गिफ्ट लेकर आए हैं 1000 रुपीज़ का। जो आप काउंसलिंग लेते हैं ओसीडी के लिए 1000 रुपये की जो डॉक्टर आमतौर पर देते हैं, वो हम उसका कूपन बिल्कुल फ्री आपको दे रहे हैं। ऊपर आई बटन में हमने लिंक डाल दिया है, या तो वहाँ पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखने के बाद। आपने जैसे जो ये 7 टिप्स जो आपने बताए हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि ये बोलना, ये टिप्स फॉलो कर लो, या फिर एफर्मेशन कर लो, या अपने आप को स्ट्रॉन्ग बताओ, अपनी एक सेल्फ इमेज चेंज करो। कुछ लोग इसे बोलते हैं कि ये बोलना इतना आसान है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए कोई टिप है आपके पास? क्योंकि आपने जब स्टार्ट किया होगा तो शायद आपको भी चैलेंजेस आए होंगे। आपको पता था कि मैं ओसीडी फाइटर हूँ, लेकिन आप फिर भी अपने आप को कभी ना कभी सफर समझ रहे होंगे। कुछ ऐसी दिक्कतें जो आपने भी सामना किया होगा इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, तो उस पर कोई आप बात बताना चाहें? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा भी, ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं लगती, मुझे भी नहीं लगती थी। बट कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसे बताने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इस चीज़ पे डिपेंड हो जाएं कि एफर्मेशन काम करेगी नहीं करेगी। जो मैंने आपको पहले जो 6 टिप्स बताए वो ही आप फॉलो कर लेंगे तो 90% आपका ओसीडी कंट्रोल हो जाएगा। बस मेरा कहने का ये है कि अपने आप को अगर आप पॉजिटिव बताएंगे तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें जाती हैं। और रही बात ये कितना सच है, क्या है, ये वही बता सकता है जिसने खुद फील किया है। ये चीज़ें वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। सो आप ये करके देखें, ट्राई, खुद के लिए अच्छे वर्ड्स बोलें और आप खुद फील करेंगे कि धीरे धीरे, टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ठीक होनी शुरू होगी। जी, तो आप ओसीडी को आज के टाइम पे जो आपका नज़रिया है ओसीडी को लेकर, वो क्या है? आप क्या समझते हैं आप ओसीडी को? आपने इसको 80-90% तक कंट्रोल कर लिया है। अभी आपकी डे टू डे लाइफ कैसी चलती है? आपको कभी आज भी दिक्कत होती है ओसीडी की वजह से या नहीं होती? जब मैं बोलता हूँ ओसीडी से पहले एक होता है एंजाइटी। ओसीडी और एंजाइटी लिंक होते हैं। तो आज तक ऐसी कोई दवा बनी नहीं है कि आपकी एंजाइटी जड़ से ख़त्म हो जाए। ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हमेशा रहती हैं और आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। सो ओसीडी में यही है। मेरे साथ ओसीडी आज भी है। अब मैं इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता हूँ। जैसे कि मुझे कोई काम है तो मेरे दिमाग में एक पॉपअप होता रहता है कि ये काम है, ये निपटाना है। तो इस तरह से मैं ओसीडी को यूज़ करता हूँ। जब मुझे लगता है ये थॉट्स अब नहीं आने चाहिए, मैं ओसीडी को बोलता हूँ, स्विच ऑफ कर देता हूँ उसका। तो ओसीडी का स्विच मेरे हाथ में है और मैं यही लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये नहीं आप इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, मतलब आप इसका स्विच अपने हाथ में रख सकते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि ओसीडी को एक कॉन्शियस माइंड के साथ, कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे ओसीडी है, साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरी ओसीडी के जो थॉट्स हैं और मैं जो हूँ वो अलग हैं, और मैं इसको किस टाइम पे कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं इनको किस टाइम पे रोक सकता हूँ, या मैं इसको समझ कर कि ये सिर्फ ये कि ओसीडी है तो मैं इसको इग्नोर भी कर सकता हूँ। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जी, ये मैं यही कह रहा हूँ। बट इनिशियल लेवल पे अभी ये बहुत मुश्किल होगा। अभी जो लोग मुझे सुन रहे होंगे उनके लिए मैं समझ रहा हूँ ये बहुत मुश्किल होगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। जैसा कि मैंने
आपको 7 तरीके बताएं, उनको फॉलो करें। धीरे धीरे, ऐसा नहीं सातों एक साथ आप कर लेंगे, पहले शुरू में 3 फिर 4, ऐसे धीरे धीरे होता जाएगा और टाइम जरूर लगेगा, फिर ये चीज कंट्रोल आती जाएगी। और मैंने ऐसा नहीं किया, बहुत लोग ऐसा कर चुके हैं। जी। तो आपने कभी कोशिश करी, ये सवाल थोड़ा सा कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है कि कम्युनिटी जो है एक वो ओसीडी वॉरियर्स की एक कम्युनिटी है, जैसा कि आप जानते हैं, जहाँ पर वो आते हैं, आपस में बात करते हैं, एक दूसरे ने अगर कोई मेडिसिन ली है तो साइड इफेक्ट्स वगैरह के बारे में एक दूसरे को बता सकते हैं, या फिर किसी का कोई अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, डेली एक दूसरे को मोटिवेशन देते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि ओसीडी में खास करके, मेंटल इलनेस में खास करके, कि क्या होता है कि लोग अकेला फील करने लग जाते हैं, उनके फ्रेंड्स फैमिली सब दूर हो जाते हैं, उन्हें डर लगता है कि अगर मैं उन्हें बताऊंगा तो वो मजाक उड़ाएंगे, अगर नहीं बताते हैं तो वो उस इंसान को अजीब समझते हैं कि इसका अजीब बिहेवियर है। तो हमने जो कम्युनिटी स्टार्ट करी, तो एक क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर मैं सभी हमारे स्पीकर से, हमारे काउंसलर या जो भी जिनको हम इनवाइट करते हैं, उनसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको ये कितना ठीक लगता है और कितना इम्पोर्टेंट लगता है आपस में लोगों को कनेक्ट कराना, जो एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर कर सकें या फिर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें। जी हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा काम है, आप मेरी तरह अवेयरनेस रेज कर रहे हैं। देखिए, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों को एक्चुअल में ओसीडी है उन्हें पता ही नहीं है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक चीज़ ये है, वो लोगों से बोलने में कतराते हैं, जैसा कि आपने कहा कि लोग मजाक उड़ाएंगे या जज करेंगे या जो भी है, तो एक चीज़ ये है। इसी तरह दूसरी एक और चीज़ मैं जो समझ पा रहा हूँ, खासकर मेट्रो सिटीज़ में, वहाँ ओसीडी एक तरह का फैशन भी बन गया। लाइक जो लोग बहुत ज़्यादा नीट फ्रीक होते हैं वो ये बोलते हैं कि आई एम सो ओसीडी, तो ये एक तरह से फैशन बनता जा रहा है, एक तरह से वो इससे एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर रहे हैं। एक तरफ जिन्हें ओसीडी है उन बेचारों को पता नहीं है उनके साथ कैसा ऐसा क्यों हो रहा है, और दूसरी तरफ लोग इसका मजाक बनाते हैं। तो ये चीज़ है, इसलिए सही अवेयरनेस बहुत ज़रूरी, सही नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आखिरी क्वेश्चन भी है, वो ये है कि एक मोटिवेशनल कोई चीज़ आप जो बताना चाहें लोगों को, जो अभी पार्टिसिपेंट्स हैं, या ये बाद में YouTube पर जब ये वीडियो जाएगी, तो आप क्या एक मोटिवेशन के लिए क्या चीज़ बताना चाहते हैं जो आपने पिछले 7-8 सालों में अपने साथ फील करी है, या फिर आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं डेली? तो अभी जिन लोगों को ओसीडी है या जो ओसीडी से फाइट कर रहे हैं, उनके लिए मैं सबसे पहले यही बताऊंगा कि आप हिम्मत मत हारो। ये बहुत मुश्किल टाइम है आपके लिए, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ आज आप फील कर रहे हो, जो अकेलापन, डर, सारी चीज़ें हैं, वो आप जो फील कर रहे हो मैं भी कर चुका हूँ। इस पॉइंट पे ज़रूर ऐसा लगता है कि अब कभी भी कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन अब आप ये देखो, इंटरनेट का ज़माना है, टेक्नोलॉजी है, अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस धीरे धीरे रेज हो रही है, और मैं इसका एग्जाम्पल हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको कंट्रोल किया है। तो ये कंट्रोल किया जा सकता है, बस आप अपने माइंड सेट ये बना के रखो कि हाँ, मैं इस चीज़ से बाहर आ जाऊँगा, भले ही थोड़ा टाइम लगे। गिव अप मत करना, ये चीज़ है। ओके, थैंक यू। तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।